बंदे, सब्र कर बंदे, तेरी जिंदगी में भी अच्छे दिन आएंगे। सब्र कर बंदे, तेरी जिंदगी में भी अच्छे दिन आएंगे और यही हंसी करने वालों के चेहरे उतर जाएंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। आज हम बात करने वाले हैं अपने मीन राशि के दर्शकों के लिए। जो हमने अभी कहा है ना कि हंसी करने वालों के चेहरे उतर जाएंगे, तो बिल्कुल वह समय कोई दूर नहीं है। वह समय आपके सबसे नज़दीक समय आ गया कि हंसी करने वालों के चेहरे उतरने वाले हैं। वो समय आपको हम बता देते हैं। वह समय आपका ठीक 14, ध्यान दीजिएगा, 14 मई से वह समय आपके जीवन में प्रारंभ होने वाला है जो 12 वर्षों से आपके जीवन पर नहीं था। 12 वर्षों से आप प्रयास कर रहे थे, किंतु वह समय आपके पास में नहीं था। अब वह समय आपके पास में आ रहा है। मैं आज बात करने वाला हूं देवगुरु बृहस्पति की, कि देवगुरु बृहस्पति आपके लग्नेश, आपके लगन भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव अर्थात जीवन में आपके सुखों के भाव पर गोचर करने जा रहे हैं, केंद्र पर गोचर करने जा रहे हैं। और जब भी कोई शुभ ग्रह केंद्र पर जाता है तो बहुत कुछ जीवन में बदलाव लाकर रख देता है और बहुत कुछ सुखों की भी अनुभूति करवाता है। तो देवगुरु बृहस्पति क्या है? सबसे शुभ ग्रह हैं, सबसे उत्तम ग्रह हैं, सबसे अच्छे ग्रह हैं और आपके लग्नेश भी हैं। यही आपके जीवन में सुखों के भाव पर गोचर करेंगे। क्या प्रभाव रहेगा पूरा 1 वर्ष तक, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 1 वर्ष तक एक राशि में गोचर करते हैं। क्या प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का रहेगा, इस बात की हम चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मीन राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए अब हम प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, आपके चतुर्थ भाव पर देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे तो सबसे यही आपके लग्नेश भी हैं और आपके दशमेश भी हैं। आपके दशम भाव के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति हैं। तो देखिए, आपके चतुर्थ भाव पर जैसे ही देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा तो सबसे पहली चीज जो रहेगी वह ये रहेगी कि आपको जो अभी तक आपको जीवन में सुखों की अनुभूति नहीं हो पा रही थी, जो जीवन में सुख नहीं प्राप्त हो पा रहे थे, वह सुख आपको प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। आपको बताते चलें, आयु की शक्ति, आपके जो शरीर में कोई रोग, कोई परेशानी साथी चल रही है शनिदेव महाराज की और द्वितीय चरण भी प्रारंभ हो जाएगा, किंतु उसके बावजूद भी शनिदेव महाराज का देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद रहेगा, जिसके कारण बीमारियां, शरीर में पीड़ा, दर्द, ये आपका दूर रहेगा। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि आप बहुत दिनों से सोच रहे थे कि मेरा घर हो, मैं अपना घर बनवा लूं, तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ आशीर्वाद देवगुरु बृहस्पति का रहेगा। कुछ अपने तरफ से भी आप प्रयास करना तो अवश्य ही आपको घर का सुख, यानी आपके अपने घर का सुख देवगुरु बृहस्पति आपको अवश्य ही देंगे। आपको अपने घर का सुख जो है अवश्य ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। घर का सुख, भाई चतुर्थ भाव हमारा क्या है? हमारा भूमि, वाहन और मकान का है। तो यहाँ पर जो मकान का सुख है वह आपको देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपको प्रदान करेंगे, वह सुख आपको देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपको देंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि कोई प्रॉपर्टी, इन दिनों आप कोई प्रॉपर्टी भी खरीद पाएंगे। बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे कि हम कोई प्रॉपर्टी खरीद लें, तो संभवतः ही आप प्रॉपर्टी वगैरह खरीद पाएंगे। ये भी देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा। बहुत दिनों से, काफ़ी लंबे समय से आप सोच रहे थे कि हम प्रॉपर्टी को, ज़मीन जायदाद थोड़ी बहुत खरीद लें, तो हो सकता है यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आप पर रहे तो आप कुछ प्रॉपर्टी भी इस बीच में आप खरीद पाएंगे। इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। कुछ आप जो है, कुछ अपने लिए या अपने परिवार के लिए कुछ ज़मीन या खेत वगैरह, आप फार्मर हैं तो कुछ खेत वगैरह, खेती बाड़ी करते हैं तो खेत वगैरह कुछ खरीद सकते हैं। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपको देखने के ऊपर आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके चतुर्थ भाव पर। यहाँ पर घरेलू सुख, जो आपके घरेलू सुख हैं, वह घरेलू सुख आपको पूर्ण तरीके से प्राप्त होंगे। घरेलू सुख प्राप्त होंगे। माता का सुख प्राप्त होगा। माता की ओर से काफ़ी हेल्प, यानी कि आपकी मम्मी जी की ओर से काफ़ी हेल्प आपको प्राप्त होगी। माता की ओर से आपके जो संबंध है वो काफ़ी मधुर, काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी अच्छे संबंध आपको देखने को माता पक्ष से आपको मिलेंगे। ये प्रभाव रहेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ यश की प्राप्ति होगी। आपको जो यश नहीं प्राप्त हो पा रहा था वह यश की प्राप्ति होगी। उसी के साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति के पास देखिए दृष्टियां भी हैं। ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ वर्णन आया है कि जिस भाव पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं उस भाव को तो पवित्र करते ही करते हैं, और जहां पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि रहती है उस भाव को भी देवगुरु बृहस्पति
गंगा मैया की जल की तरह पवित्र कर देते हैं। जिस भाव पर बैठते हैं वो तो गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो ही जाता है, और जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उस भाव को भी गंगा मैया की जल की तरह पवित्र कर देते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके कौन से भाव पर रहेगी, ध्यान दीजिएगा। आपके कौन से भाव पर, आपके अष्टम भाव पर, जिससे आपको कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल के ये चक्कर आपके हैं, ये आपके कम होते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का देखने को मिलेगा। रुका हुआ पैसा, काफ़ी दिनों से आपका रुका हुआ पैसा है, कहीं फंसा हुआ धन है, वह लगभग आपका रिकवर होता हुआ नजर आएगा। जैसे आपका कहीं रुका हुआ पैसा है, फंसा हुआ धन है, वह आपका निकलता हुआ नजर आएगा। मित्र यारों में पैसा फंसा हुआ है, आपका निकलता हुआ नजर आए। उच्च शिक्षा, जो विद्यार्थीगण हैं उन लोगों को उच्च शिक्षा प्राप्त होगी। जो विद्यार्थीगण हैं उन लोगों को उत्तम अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी। उच्च की मतलब अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी। मित्र यारों का सुख भी इस बीच में प्राप्त होगा, और रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन, जमीन जायदाद से रिलेटेड प्रॉब्लम, समस्या, ये आपकी दूर होगी। उसी के साथ ही साथ जैसे आप स्त्री हैं तो आपके पति की हेल्थ वगैरह खराब चल रही है काफ़ी लंबे समय से, तो वह हेल्थ आप सुधरती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का देखने को आपको मिलेगा। दूसरी चीज यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की एक दृष्टि और है। कौन सी दृष्टि है? सप्तम दृष्टि है, जो सभी ग्रहों के पास होती है। तो देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि जो है वो आपके कौन से भाव पर पड़ेगी? आपके ठीक जीवन में आपके दसम भाव पर, अर्थात आपके व्यवसाय क्षेत्र पर, आपके जो है कैरियर क्षेत्र पर पड़ेगी। क्या प्रभाव रहेगा देवगुरु बृहस्पति का यहाँ पर, इस बात की भी चर्चा कर लेते हैं हम। यहाँ पर आपके दसम भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से आपकी आर्थिक स्थिति, भाई आपकी आर्थिक स्थिति है वह आपकी बेहतर देखी जाएगी। आर्थिक स्थिति आपकी उत्तम अच्छी आपको देखने को यहाँ पर प्राप्त होगी। आर्थिक स्थिति आपको उत्तम देखने को मिलेगी। दूसरी चीज़, आप व्यवसाय करते हैं, आपका खुद का व्यवसाय है, बिजनेस है, तो वह बिजनेस व्यापार में काफ़ी ग्रोथ आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि व्यवसाय, भाई दसम भाव क्या है? हमारा कर्म क्षेत्र है और व्यवसाय भाव का स्वामी है। और आपके दसमेश बनते कौन हैं? आपके दसम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो साक्षात देवगुरु बृहस्पति ही बनते हैं। दसवें से आपके कौन बनते हैं? कर्म क्षेत्र के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। जो दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की होगी वह स्वक्षेत्रीय दृष्टि होगी, यानी अपने ही घर को देखेंगे। ज्योतिष शास्त्र में यह भी प्रमाण आया है कि कोई भी ग्रह हो जब अपने घर को देखता है तो वह उत्तम से उत्तम, अच्छे से अच्छे फल प्रदान करता है। तो यहाँ पर आपके दसम भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से जो प्रभाव देवगुरु बृहस्पति के देखने को मिलेंगे आपको, वह ये भी आपको प्रभाव देखने को मिलेंगे कि आपके व्यवसाय क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। राजनीतिक क्षेत्र में आपको यह अधिकतम उत्तम अच्छी सफलता प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आपके जो है दसम भाव पर आपके रहेंगे तो यहाँ पर खेती बाड़ी जो लोग करते हैं उन लोगों को भी आध्यात्मिक लाभ देखने को मिलेंगे। जिन लोगों का जैसे पुस्तकों की दुकान वगैरह है ना, उन लोगों की बहुत अच्छी चलती हुई नजर आएगी, यानी पुस्तकालय है। तो उसी के साथ जिन लोगों का रेस्टोरेंट वगैरह है उन लोगों का भी बहुत अच्छा लाभ देखने को उन लोगों को मिलेगा। बाकी आपका किसी भी प्रकार का कैसा भी व्यवसाय है वह उत्तम अच्छा ही चलेगा। ये कहीं ना कहीं ज्योतिष शास्त्र में इस चीज़ का वर्णन आया कि दसम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है तो ये प्रभाव देखने को मिलते हैं, क्योंकि शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति हैं। अगली दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ेगी। तो यहाँ पर 12वें भाव पर और रहेंगे आपके विद्यमान राहु महाराज। भाई तो राहु रहेंगे ना, तो राहु क्या है? अशुभ ग्रह हैं, देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रह हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रभाव आपको उल्टे देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर कुछ अपने आप को कंट्रोल बनाकर रखना होगा, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, अपना काम निकल जाए, अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाकर रखना है। किसी को सोच समझ कर धन जो अगर दे रहे हैं तो आप जो है सोच समझ कर किसी को धन दें तो अच्छा रहेगा। जल्दबाजी में किसी को धन वगैरह पैसा वगैरह ना दें। तो ये समय आपका 14 मई के बाद, जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ये 14 मई के बाद में आपके जीवन पर प्रारंभ हो जाएंगे। आशा कर रहे हैं ये प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं।